Assalamu alaikum. How is everybody? I am so excited. मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस पे and I'm excited because इतनी मेहनत के बाद जो creation हुई है, जितनी knowledge, जितनी information इसमें है, it's just amazing. Okay. इससे पहले कि हम देखें how to become a social media rock star, I want to make sure, because this is going to be offered as a standalone training as well. This is also a part of my Freelancing Freedom 2.0 course का हिस्सा है, जो कि काफ़ी लेंथी कोर्स है, जिसमें 4 क्या कहते हैं स्किल्स फुली उसमें सिखाई जाती हैं. ये उन चारों में से एक का बस एक हिस्सा है. Okay. So this is going to be a standalone training in itself. So those of you who've bought this as a standalone, I have to tell you, make sure you have watched the 3-day workshop. ये मेरे Facebook के group में available है for free. I'm sure if you bought this course, you are already in one of my groups, and it is available for free. Because मैंने जो basic ground level के rules है ना, उनको cover किया है. And it is so important that you know the rules. क्योंकि आगे बढ़ने में आसानी होगी. वरना आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आप करेंगे, लेकिन उसका नुकसान आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है. So please watch and totally implement what I teach in there. क्या पता उसी से आप एक और स्ट्रीम ऑफ इनकम बना लें, बल्कि कई स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बना सकते हैं. और मेरा एक बेसिक रूल है, वो ये कि कोर्स, मेरा मकसद आप पर कोर्स बेचना नहीं है, और आपका काम कोर्स खरीदना या ट्रेनिंग खरीदना नहीं है. आपका काम है सीखना, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है, उसको इम्प्लीमेंट करना. क्योंकि मैंने तो बहुत ज्यादा किया है, किताबों पे किताबें पढ़ती रही, लेकिन उनको जब तक इम्प्लीमेंट करने की बारी आती थी, मैं इम्प्लीमेंट नहीं करती थी. तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट नॉलेज? वो हैंड्स ऑन नॉलेज ना हुई. किताबें तो बहुत पढ़ी हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन भी ऑनलाइन बहुत होगी, क्योंकि वो कोई फायदा नहीं पहुंचा रही. वो उसकी वजह ये है कि आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया. सो मेक श्योर दैट यू नॉट ओनली वॉच the 3-day workshop, but totally implement what I teach in there. Okay. और उसी से ही आप ये जो stream of income आप बनाएंगे, इससे on top कई बना सकेंगे, because I do provide like an aerial view कहते हैं, बिल्कुल जो 14,000 फुट की ऊंचाई से जो आपको कुछ नजर आएगा ना, वो है. तो बाज लोगों के लिए तो वो भी इनफ होता है, वो उसी को लेके जो है ना, दे रन विद इट एंड दे मेक इनकम विद इट. ठीक है. बाकी जिनको नहीं समझ आ रही, उनके लिए मैं हूँ. दे कैन वॉच और दे कैन become paid members of my other courses as well. So anyway, please know, अगर ये आसान होता तो हर कोई करता, राइट? अगर ये आसान होता तो. लेकिन इसके साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि अगर मैं कर सकती हूं, तो आप तो यकीनन कर सकते हैं. क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी एंड बीइंग ऑर्गेनाइज्ड. दैट्स इट. कंसिस्टेंसी से मेरी मुराद ये है कि यू डू what you're supposed to do every day, whether you like it or not. जैसे हम एक्सरसाइज, हमें पता होता है हमारे लिए एक अच्छी चीज है, लेकिन हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं. और अगर दिल ना होने के बावजूद हम अपने आप को फोर्स करके वो एक्सरसाइज कर लें, तो उसके रिजल्ट्स हमें नजर आने शुरू हो जाते हैं. इट्स द सेम वे. जो थोड़ा बहुत आप सीखेंगे, मेक श्योर यू इम्प्लीमेंट इट एवरी सिंगल डे. दैट इज कंसिस्टेंसी. मेक श्योर यू आर नॉट समबडी who thinks के एक कोर्स या ट्रेनिंग खरीद ली और अब पैसे खुद ब खुद बनने शुरू हो जाएंगे, राइट? और ऑर्गेनाइजेशन से मेरी मुराद ये है कि जो काम भी आप करेंगे वो डॉक्यूमेंट करेंगे, क्योंकि इसी से ही आप अपने आप मेजर कर सकेंगे
کہ آپ نے کتنا سیکھا ہے اور آپ نے کتنی پروگرس کی ہے. اور یہی چیزیں جب آپ کلائنٹ کے کام میں ڈیلیوریبلٹی میں لائیں گے کہ بھئی آپ نے کتنا کام کیا ہے, تو بس نا یہی تو کلائنٹ کو چاہیے ہوتا ہے. جب کلائنٹ کو نظر آئے یار اس نے اتنا زیادہ کام کیا ہے تو پھر تو یہ پیسہ بنتا ہے اس کو دینا. اور اس کی ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ ڈاکیومنٹ کرتے ہیں, آرگنائز رہتے ہیں, guess what, you don't lose motivation at all. کیونکہ جب ایوری ڈے یا ایوری ادر ڈے آپ بیٹھ کے دیکھو گے تو آپ دیکھو گے کہ کل آپ کہاں تھے, پچھلے ہفتے آپ کہاں تھے اور آج آپ کہاں ہیں, نالج وائز, امپلیمنٹیشن وائز, میکنگ منی وائز. شروع آپ نے $5 سے کی ہوگی, پھر کچھ ہفتوں بعد جو نالج آپ نے امپلیمنٹ کی ہے وہی $5 والی اسکل کو آپ نے $50 والی اسکل میں تبدیل کر دیا ہے. دس از واٹ آئی مین بائی بینگ آرگنائز. ٹھیک ہے, لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ. آن لائن بزنس کرنے کا خواب سب کا ہے, لیکن جب شروع کرتے ہیں تو لگ پتہ جاتا ہے. جب the reason being کہ you're responsible for taking action or not taking action, اور اس کا جو ڈائریکٹ اثر ہے وہ آپ کے یا آپ کے بزنس پر ہوتا ہے. تو جب جیسے فار ایگزامپل جب ہم جابس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم 9 to 5 کوئی جاب کرتے ہیں, فار ایگزامپل ٹیچنگ کہہ دیں. اگر میں ایک ٹیچر ہوں تو میرا کام ٹیچنگ کرنا ہے, پھر ٹھیک ہے, تو میری ذمہ داری ٹیچنگ کی ہے. اب اسکول کی بلڈنگ کی مینٹیننس اور امپلائیز کا جو سارا پے رول یا سارے بچوں کے ریکارڈز, اکاؤنٹنگ, سیلز, ریفنڈز, سپلائز, یہ سب میرا کام نہیں ہے. رائٹ, I'm a teacher, ٹیچنگ میری جاب ہے, مجھے ایک ہی کام سونپا گیا ہے, میں اس کی ذمہ دار ہوں. رائٹ, لیکن جب آپ اپنا بزنس کرتے ہیں تو یہ ڈسپلن کہ آج یہ کام ختم کرنا ہے یا اس کلائنٹ کو یہ سیمپل بھیجنا ہے, یہ ڈسپلن خود کا رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کسی کو جواب دے نہیں ہیں, صرف آپ اپنے آپ کو جواب دے ہو. اور ہم سب کو پتا ہے کہ جب ہمارے اوپر بات آ جاتی ہے تو ہم بہت زیادہ ارسپانسبل ہو جاتے ہیں. جیسے کہ وہی فٹنس کو لے لے, ہم اپنی فٹنس کو بالکل سیریس نہیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ سوچیں ہم 2 گھنٹے اپنے آفس میں ایکسٹرا لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جم میں 1 گھنٹہ ہم سے نہیں لگایا جاتا. رائٹ, آئی ہوپ دس میک سینس ٹو یو. تو وہ جو آرگنائزیشن ہے, کنسسٹنسی ہے, یہ ان سب میں یہ ڈسپلن بہت ضروری ہے. آپ نے آج ایک کام سیکھا, اس کو تھوڑا امپلیمنٹ کیا, اور کل بھی امپلیمنٹ کیا, اور پھر 4 6 8 دن آپ نے کچھ نہیں کیا. Not only are you not making progress, آپ آگے نہیں بڑھ رہے, ایکچولی آپ وہیں پہ کھڑے بھی نہیں ہیں, آپ پیچھے جا رہے ہیں, کیونکہ اب آپ نے دوبارہ سے سب کچھ شروع کرنا ہے. سو انٹرنیٹ کی دنیا میں اٹس ویری کمپیٹیٹو. I'm not saying it's I don't mean to discourage you, ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر you're somebody who just wants it easy for you, یہ میں بتا دوں it is so worth it. ایک دفعہ آپ پیسے بنانے شروع کر دیں, it is so worth it. اس کے بعد آپ جسے کہتے ہیں نا شروع ہو جاؤ گے بس ایک پیسے بنانے میں, کیونکہ آپ کو ایک بار طریقہ آ گیا ہے, آپ نے ایک بار سیکھ لیا ہے, پھر تو بس آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اٹس دیٹ مچ. اینڈ the first $100 یا the first $10, اس کی جو that's priceless. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کہتے او سو آپ کو سب کچھ ریئل لگنے لگتا ہے کہ بھئی اچھا تو یہ اس طرح پیسے بنتے ہیں, تو اگر میں نے اس طرح کر دیا تو پھر تو یہ ہو جائے گا, اور اگر میں نے اس ٹائپ کے کلائنٹس کے ساتھ کام کیا تو پھر ایسے ہو جائے گا. پھر یہ میں کہتی ہوں ایک دفعہ وہ دماغ میں آ جاتی ہے وہ بات, وہ پھر آپ کو رکنے نہیں دیتی. اٹ از اس قسم کی ایک یہ جو ہے نا کیا کہوں اس کو, this is what it does to you, your own business. Okay, so I hope this makes sense to you. You are solely responsible for the progress you make and the money you make. اب چاہے وہ 10,000 ہوں یا 10 لاکھ ہوں, it is totally up to you to make it happen. اس میں لک کا بھی اتنا عمل دخل نہیں ہوتا. Trust me on this one. میں اگر لکی ہوتی تو شاید میں کہیں اور ہوتی,
یہ میں بتا دوں. اور ایک اور چیز جو آپ کو آج کی بات سے بس کرنی ہے, knowing that you're stepping into an entrepreneurial world, you're going to be starting your own business. آج کے بعد سے آپ نے کیا کرنا شروع کر دینا ہے؟ observe کرنا شروع کر دینا ہے. Just observe. Just pay attention to what others are doing on social media. Be curious about it. جو نالج آپ کو اس سے ملے گی نا, وہ کبھی بھی جو ہم مائنڈ لیس اپنے فون پہ لگے ہوتے ہیں, مائنڈ لیسلی اسکرول کر رہے ہوتے ہیں یا ٹرول کر رہے ہوتے ہیں یا کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں, اس سے کوئی نالج نہیں ملنے والی آپ کو. لیکن بی مائنڈفل اباؤٹ اٹ, پے اٹینشن, بی کیوریس. کیے اس نے اسپیشلی ود with the type of posts that people post, ٹھیک ہے, باہر کے برانڈس کو فالو کریں, دیکھیں کہ وہ کیا کس ٹائمز پہ وہ کس قسم کی پوسٹ کرتے ہیں, اور پھر اس کی انگیجمنٹ دیکھیں کہ بھئی کیوں اتنی زیادہ انگیجمنٹ ہے, کیا انہوں نے ایسے پوسٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ تو بس آپ نے شروع ہو جانا ہے, یہ کام بند نہیں ہونا, یہ دس ول کیپ انکریزنگ اینڈ دس ول کیپ ایڈنگ ٹو یور نالج, ٹھیک ہے. تو آپ کا جو لیول ہے نا اسکل کا اور پروفیشنلزم کا, وہ بڑھتا ہی جائے گا. ایک اور چیز, please do not share or download videos or the documents that I provide in this. میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے ان کو بنانے میں, تاکہ میرے اسٹوڈنٹس اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آگے بڑھیں ٹریننگ کے ساتھ. اور وہ اگر جب جن کو ٹریننگ نہیں ہوتی یا جن کو وہ جو اسپریڈ شیٹس یا یہ نہیں اویلیبل ہوتی, تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے گنجے کو ناخن دینا ہے, بیکاز it is of no value to them. Okay, so these go both hand in hand, that's why. So let us dive in. Okay, kidhar hai bhai hum nahi, how was I supposed to share this? Okay, how to become a social media rock star. Please know, this is not only for your own business, but this is also for your client's business. جو بھی آپ کا بزنس ہے وہ بھی اس سے بڑھے گا, لیکن آپ کے کلائنٹس کا بزنس بھی بڑھے گا, اور اس کے عوض آپ چارج کرو گے. سو وی آر آلریڈی ٹاکنگ اباؤٹ 2 streams of income right here. Keep that in mind. جیسے جیسے آپ سیکھ رہے ہو, اپنے دماغ میں رکھو کہ یہ آپ اپنے بزنس پہ بھی لاگو کرو گے اور کلائنٹ کے بزنس پہ بھی لاگو کرو گے. جو آپ سیکھ رہے ہو وہ سب کچھ امپلیمنٹ ہوتا ہے. سو یہ پیرل چل رہی ہیں 2 streams of income, ٹھیک ہے. ہاں, آپ کا تو ایک ہی بزنس ہے تو وہ تو بڑھے گا. کلائنٹس آپ کا ایک نہیں ہوگا, کلائنٹس 2 ہو سکتے ہیں, 6 ہو سکتے ہیں. ان کا بزنس تو بڑھ رہا ہے, لیکن آپ کی اسٹریم آف انکم بھی بڑھ رہی ہے اس سے, بیکاز ہر کلائنٹ کو پچھلے کلائنٹ سے تھوڑا سا زیادہ چارج کرنا ہے based on what you have learned from the previous client. Everything will make sense. Please bear with me. اتنی زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے کہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے. I will make it very easy for you. I have provided you with stuff. آپ جیسے ہی اس ٹریننگ کو کمپلیٹ کرو گے, it will all make sense to you. Just bear with me, okay? All right, so سب سے پہلے, ہاں جی, میرا تعارف تو سب سے زیادہ ضروری ہے بھائی, میں ہوں کون. All right, my name is Nosheen and I have been working from home since 2007. Without any technical knowledge. یہ جو میں کہتی ہوں نا کہ اگر میں کر سکتی ہوں تو کوئی بھی کر سکتا ہے, میں بتا رہی ہوں مجھے کچھ نہیں آتا تھا, کچھ بھی نہیں آتا تھا, لیکن I was willing to learn, right? I did not give up, right? I was consistent, ٹھیک ہے. I started with, I'm sure اگر آپ نے میری وہ دیکھی ہے 3-day workshop, تو 33 cents سے میں نے شروع کیا, ٹھیک ہے. اور اب ظاہر اب تو خیر way over 10 لاکھ بنتے ہیں, لیکن اگر میں کر سکتی ہوں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. My goal is to teach you all the skills I have personally tried and tested. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کتاب پڑھی اور بس میں نے اس کا کورس بنا دیا. یہ ایک چیز میں نے خود پہلے کی ہے, اس کو ٹیسٹ کیا ہے. اس کو ٹیسٹ اور ٹرائل کے دوران جو میں نے ہیکس خود نکالے ہیں یا جو میں نے سیکھے ہیں months after months, کیونکہ ظاہر ہے اس سے مجھے کلائنٹس ملنے میں آسانی ہوئی ہے, وہ سارا کچھ وہ میں آپ کو سکھانا چاہ رہی ہوں. This is my goal, to teach you all that.
My goal is also to bring khushhali to every home in Pakistan. So help me with this. किसी को आप जानते हैं जो घर से काम करना चाहता है, जिसको जिसमें विलिंगनेस है, कुछ कर दिखाने का वो जो जज्बा होता है, बाकी सब कुछ आ जाता है, ये हमारे दिमाग है, हम नहीं कर सकते, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, स्कैम है नहीं है, जैसे ही आप सोचते हो स्कैम है, वो वाकई स्कैम हो जाता है, आप खुद ही फीड कर रहे हो अपने दिमाग को. लेकिन जिसको स्पेशली जो औरतें हैं, छोटे बच्चों की माएँ हैं, बड़े बच्चों की माएँ हैं, या कोई ऐसे हैं जो घर में अपने बुजुर्ग हजरात की देखभाल कर रहे हैं, तो वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, या वैसे ही खुदा ना खास्ता कोई डिसेबिलिटी है और आप घर से बाहर नहीं निकल सकते. स्टूडेंट्स हैं तो अपनी इनकम थोड़ी सी सप्लीमेंट कर लें, साइड पे पॉकेट मनी साइड गिग से बना लें, तो आप अपनी फीसें भी दे सकते हैं, अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर सकते हैं. द स्काई इज द लिमिट. ठीक है, सो मेरा तो ये मिशन है, अगर आपने मेरे साथ हेल्प करनी है, जॉइन द क्लब, आई वेलकम यू. और मेरा एक और जो मेरा गोल है वो ये है कि मुझे आप लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को कॉपी पेस्ट टाइप के फेज से निकालना है, ये गेटिंग स्कैम्ड वाले फेज से निकालना है, ये $5 वाले फेज से निकालना है. I wish and I hope for you to take advantage of this training and get yourself a minimum of 4 clients per month worth a minimum of $500. 3 लाख से ऊपर बन सकते हैं. वो बिल्कुल कंजर्वेटिवली मैं सोच रही हूँ, क्योंकि जब आप किसी इंटरनेशनल क्लाइंट को इतना कुछ मैनेज करके दोगे, वो मैं आपको सिखाऊंगी कैसे करना है. $500 उसके लिए बार्गेन है, क्योंकि इस चीज के लोग 1500 और 2500 आम सी बात है चार्ज करना. ठीक है, इनिशियली आप 500 करेंगे, हमेशा के लिए नहीं करेंगे. प्लीज नो दिस. So don't think this is not possible. It is so possible that it will sound too good to be true, right? आपको सिर्फ अपनी डिलीवरी पर काम करना है, आपने टाइमली डिलीवरी देनी है और उनका एक्सपीरियंस ऐसा बनाना है कि वो बार बार आपके पास ही आए. ये आपका काम है आज के बाद से, जैसे ही आपने काम शुरू किया है तो. ऑलराइट, ओके. अब क्या कहते हैं, व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग? जस्ट जो हम वैसे ही जो स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग उसका नाम नहीं है. ठीक है, मैं अगर गूगल से पूछें तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड वेबसाइट्स टू प्रमोट अ प्रोडक्ट और सर्विस. अब प्रोडक्ट क्या हो सकता है? घड़ी में बेच सकती हूँ, किताबें बेच सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है. सर्विस क्या हो सकती है? कोचिंग बेच सकती हूँ. सर्विस आप भी जो सोशल मीडिया की जो मैनेजमेंट है वो सर्विस है, आप वो बेच सकते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर. ये सर्विस में आते हैं. कोई एसईओ बेच रहा है, कोई वेबसाइट डिलीवरी बेच रहा है, कोई ये सारी आपकी कंसल्टिंग जो है वो सर्विस में आती है. अच्छा, सोशल मीडिया अब ज्यादातर जो है ना, जिनका बिजनेस है या जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उनके लिए तो है ही है, लेकिन रिसर्चर्स के लिए भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है, it is a way to promote brand awareness. That's one. And target customers or consumers who need the service or product that you are promoting. अब ये आपका अपना बिजनेस हो सकता है या आपके क्लाइंट का बिजनेस हो सकता है. ठीक है, जो भी सर्विस हो, जो भी प्रोडक्ट हो, उसके बारे में आगाही करना. ओके, और उन्हीं टारगेट करना उन्हीं लोगों को जिनको उस प्रोडक्ट या सर्विस की ज्यादा जरूरत है. अब अगर मेरा बिजनेस नहीं है तो मुझे वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है. राइट? अगर मैं ब्लॉगर हूं तो मुझे वेबसाइट की जरूरत है, बहुत खूबसूरत ब्लॉग मेरा प्रेजेंटेबल करने के लिए मुझे वेबसाइट की जरूरत है, मुझे एसईओ सर्विस की भी जरूरत है, फिर मुझे सोशल मीडिया की भी जरूरत है क्योंकि वो मेरा ब्रांड अवेयरनेस करेगा. तो अगर मैं ब्लॉगर नहीं हूं तो मुझे टारगेट करना ना कि भई आपको मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा या ये सर्विसेज, फजूल है. इट इज ऑफ नो यूज. राइट? सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. बेनिफिट्स, सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं. ठीक है, जो सबसे बड़ा फायदा है ना,
जो प्रो है जो सोशल मीडिया का, वो ये है कि ये फ्री है। मतलब ये कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अकाउंट बनाने में आपको पैसे नहीं देने होते, राइट? फिर उसी सोशल मीडिया पर जो आप प्रमोट कर रहे हो, अपनी सर्विसेज़ या प्रोडक्ट्स, उसके भी पैसे नहीं देने पड़ते, राइट? जब आप अपने क्लाइंट्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काम करेंगे, तो ऑफ कोर्स यू विल बी चार्जिंग देम फॉर योर टाइम एंड स्किल्स, बट नॉट फॉर द प्लेटफ़ॉर्म्स, राइट? अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि जो है ना फेसबुक चार्ज करता है $100 तो मैं आपके लिए फेसबुक का अकाउंट बनाता हूँ $100 नहीं। आपने अपनी स्किल और अपने टाइम के पैसे लेने हैं। प्लेटफ़ॉर्म फ्री है। आई होप दिस मेक्स सेंस, राइट? वैसे भी देयर आर अ टन ऑफ प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे बिज़नेसेस जो यूज़ करते हैं, जो कि फ्री नहीं होते हैं, राइट? So social media platforms are the biggest, the most popular because everyone is on it. Everyone is on it and still free to use. So, Jay, this is the best way to build relationship with your customers. हम उनको followers कह रहे हैं ना, हमारे followers हो गए. They're actually our consumers. They're actually our customers. ठीक है? Because they are interested in our product or what you do. आप अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसमें उनका इंटरेस्ट है, ठीक है? जिस दिन का भी बिजनेस होगा, आप सोशल मीडिया सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, तो जो बिजनेस ओनर्स होंगे, उनकी जरूरत है आपको, राइट? उनकी आपको जरूरत है और आपको उनकी जरूरत है, राइट? This social media also help increase search engine optimization, SEO, क्योंकि आजकल वेबसाइट पे शायद ही कोई जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर सब होते हैं, ऑलराइट? और जो उसका आखिरी बट नॉट द लीस्ट इज इट्स एडवर्टाइजिंग कॉस्ट में आपको काफ़ी से ज़्यादा जो है ना आपके पैसे बचते हैं। पहले जब ये नहीं थी तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी। अब सोशल मीडिया, अब ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, अब आप खुद सोचें, हमें जो नज़र आ रहा है, हमें वो सोशल मीडिया नज़र आ रहा है कि लोग एक प्लेटफॉर्म पर हैं सारे, और डिस्कशंस हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई क्या बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, राइट? असल में ये क्या है? एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। जो आपके फॉलोअर्स हैं, अगर 10,000 हैं, 20,000 हैं आपके पेज के, आप think about it, was there ever a time that you had that many followers without social media? वो आपके prospects हैं, future customers हैं, ऐसा कभी है? It's a way to bring everybody together on a platform. ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आगे चल के आपको कंटेंट क्रिएट करने के लिए प्लेटफॉर्म में जब आप सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करते हो, उसमें मदद मिलेगी. सो यू डू कीप दिस इन माइंड. एक्चुअली तो वो हमें सब, इट्स अ कम्युनिटी, वी आर ऑल ऑन इट. लेकिन रियलिटी में जो बैक एंड में इट्स एन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर जो बड़े बिजनेसेस हैं वो पैसे फेंकते हैं और उनको ऑडियंस मिलती है हम जैसे लोगों की. ठीक है? ओके. कहीं कहीं थोड़ा सा डाउन साइज भी है. ऑलराइट? डाउन साइज में क्या है कि दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है? आपको पोस्ट करना होता है दिन में 2 बार 3 बार, या उसको स्केड्यूल करना होता है, फिर उस पे जो कमेंट्स होते हैं, फिर डीएम्स होते हैं, डायरेक्ट मैसेजेस, उन सबको मैनेज करना पड़ता है. तो ये काफी से ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है, राइट? Which is good for social media marketers though, which is good because they make money off of this. Also, it is a slow process. ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप रातों रात जो है ना बस एक आनंद फानंद कुछ बन जाए. It is slow. एवरी डे आप पोस्ट करोगे, कमेंट्स के में लोगों के साथ एंगेज करोगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे. इट्स लाइक अ स्लो प्रोसेस. और आखिरी, चूंकि ये फ्री है, इट इज वेरी हाईली सैचुरेटेड. बहुत रश लगा हुआ है. कंपेरेटिव भी है क्योंकि फ्री है, तो सब के सब इधर ही हैं फिर. ठीक है ना? फिर सब के सब इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं. ऑलराइट?
So the way we use social media, particularly Facebook, okay? Let's look at a few things. We do on an every basis, and I'm going to show you later how you will be making money with this. ठीक है? Particularly पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा Facebook और WhatsApp ही यूज़ होता है ना, और WhatsApp is also owned by Facebook. If you didn't know, Instagram is also owned by Facebook. ठीक है? जो तीनों टॉप की wildly used platforms हैं, वो सब के सब Facebook की हैं, owned by Facebook. बाप है भाई social media platforms का, ठीक है ना? That is why it is one of the most important one as well. Facebook के मिला के अगर WhatsApp और Instagram उन सब के फीचर्स को आप देख लें, एक तो वो हर हफ्ते बदलते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं, इतने ज्यादा फीचर्स हैं कि ये एक नेवर एंडिंग ट्रेनिंग बन जाएगी, इस तरह है. So that is why we are only focusing on Facebook right now. But in the future, I will add other trainings for other platforms as well. All right. So what do we do every day on Facebook? We post stuff, kuch bhi stuff on social media channels, ठीक है? We share stuff. किसी ने कुछ शेयर किया, हमें पसंद आया, हमने भी आगे शेयर कर दिया. किसी ने कुछ पोस्ट किया, हमने पढ़ा, हमें पसंद आया, we related to it, हमने भी शेयर कर दिया, ठीक है? अब हमारे अपने पेजेस पर हमने कुछ स्केड्यूल कर दी पोस्ट कि ये कल जो है सुबह के टाइम ये वाली पोस्ट आ जाए. पेजेस पर तो आप स्केड्यूल ही करते हो क्योंकि it is close to impossible to manage it without scheduling it. ठीक है? पूरी एक स्ट्रेटजी होती है, वो आप बैठ के पूरे महीने का जो स्केड्यूल है वो आप मुश्किल से घंटे 2 घंटे में आप बना लेते हो और क्लाइंट को आप उसी के सबसे ज्यादा चार्ज करते हो. ठीक है? तो अब I don't want to get off track, but let me tell you something that, for example, I will schedule all of your social media posts for the next 3 months. ठीक है? 3 महीने के लिए I will schedule it. उसके लिए आप अगर $600 भी मांगे ना तो वो कम है क्योंकि काम इतना ज्यादा है. ठीक है? लेकिन जब आपके पास स्ट्रेटजी होगी, जो मैं कैलेंडर आपको दूंगी, उससे आपने सब कुछ उस पे लिखा है, आपने क्या क्या पोस्ट करना है. So it becomes really easy. ठीक है? But more on that later. All right? So हम पोस्ट करते हैं, हम क्वेश्चंस करते हैं, हम पोल्स करते हैं. ठीक है? किस लिए? All to keep our audience engaged. Right? हम कमेंट्स को रिएक्ट करते हैं, हम कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, हम डीएम्स को रिस्पॉन्ड करते हैं. डीएम्स में तो फिर आगे पीछे बैक एंड फोर्थ चलता रहता है सिलसिला, राइट? सो ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जो एक्टिविटीज हैं, कमेंट्स हैं, लाइक्स हैं, पोस्ट हैं, रिस्पॉन्डिंग टू डीएम्स है, सब कुछ, ये क्या है? ये सब कुछ कैलकुलेट करता है एल्गोरिथम. ओके? अब एल्गोरिथम क्या भला है? अगर आप गूगल करें एल्गोरिथम तो आपको पता चलेगा कि एक प्रोसेस और ऐसा प्रोसेस या सेट ऑफ रूल्स ऐसे हैं, कैलकुलेशंस हैं, यूजुअली कंप्यूटर या एआई की, उस प्रोसेस को, उस कैलकुलेशन के प्रोसेस को एल्गोरिथम कहते हैं. So whatever is happening on a page or in a group is being tracked by AI, which is artificial intelligence. And based on the time of the day, just वक्त दिन के किस हिस्से में आपने कोई पोस्ट किया, based on the type of engagement, कि भाई बस इधर कुछ पोस्ट नहीं किया और इधर जो है ना सब भरमार हो गई, लोगों ने शेयर भी कर लिया, लव्ड भी हो गया और जनाब कमेंट भी कर दिया कि ब्यूटीफुल ये वो, उसी वक्त फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो डिसाइड कर लेता है कि इस पेज ने ये जो अभी कुछ पोस्ट किया है ना, this is very, very useful for its community. All right? It is very useful for its community. And here, I would like to mention that Facebook, जो मैं और आप यूज करते हैं, हमें पता ही नहीं है कि फेसबुक का जो मिशन है वो है क्या. ठीक है? हमें नहीं पता. So let me just pull out our next slide. Facebook mission, Facebook का क्या है? Now pay close attention here because this will come in very, very handy
when you are creating content. ये आपको तब समझ आएगी. Facebook's mission is to bring the world closer together. कितना छोटा सा statement है. To bring the world closer together. Our full mission statement is give people the power to build community and bring the world closer together. That reflects that we cannot do this ourselves, but only आप अकेले कितना कुछ कर लोगे. But by empowering people like हमारी तरह के लोगों को empower करके, क्योंकि हम सब अपनी अपनी communities बनाए बैठे हैं Facebook पे, and we're bringing people together. This is huge. जब आप ये समझ लो, आज तक हम बस मीम्स देख रहे हैं और हंस रहे हैं और शायरी पर वाह कर रहे हैं, ये वो, ये क्या है? शायरी के पेज पे या शायरी के ग्रुप में सब लोग जो जिनको शायरी पसंद है, they are together, right? उनकी कम्युनिटी है वो, ठीक है? इसी तरह जैसे मेरी फ्रीलांसिंग की कम्युनिटी है, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं या मेरे ग्रुप में जो लोग हैं, they are interested in learning to start their own businesses online, right? ये हमारी कम्युनिटी है. अब ऐसे भी हैं जो कि रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, ठीक है? हर डिफरेंट रिलीजन की डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, ठीक है? इसी तरह टीचर्स की कम्युनिटी है, इसी तरह आर्मी वालों की कम्युनिटी है, क्योंकि वो रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से. वो एक दूसरे को हमें कोई मसला होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं टीचर हूं और मुझे कोई मसला है, तो मैं अपने नेबर से या अपने माँ बाप से तो नहीं पूछूंगी ना, मुझे कोई और टीचर अगर गाइड करेगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से करेगा. इस तरह फ्रीलांसिंग में अगर आपको कुछ पता नहीं है तो जाहिर है आप किसी ऐसे बंदे से इंफॉर्मेशन नहीं लोगे जिसको खुद फ्रीलांसिंग का नहीं पता, राइट? इस तरह है, आप कोई एस्टैब्लिश बंदा ढूंढोगे जो कि कुछ साल फ्रीलांसिंग करता रहा हो, आप उससे सवाल करोगे. सो व्हाट इज दैट? दैट इज कम्युनिटी, राइट? सो व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट को पढ़ने से it shows immediately that you are supposed to provide value. You are supposed to be a valuable member of the platform या society. Because जाहिर है आप अगर society में valuable member नहीं है तो आप इस platform पे भी नहीं हो सकते. अब totally fake होगा वो. We'll talk about it some other time. But you need to provide value. You need to provide value to your audience, to your community. ठीक है? By providing value, what do I mean? बहुत ही ज्यादा यूज होता है ये टर्म provide value. है क्या भला? अब मैं बताती हूँ. Provide value से मुराद ये है कि जो आपकी कम्युनिटी है वो सोशल मीडिया पर है, तो आपसे उनको क्या फायदा मिल रहा है? Are they becoming more educated? Are they becoming better people? For example, अगर फ्रीलांसिंग वाली कम्युनिटी है तो जाहिर वो सीख के और बेहतर हो रहे हैं, राइट? इस तरह की रिलीजियस कम्युनिटी है, एक दूसरे से सवाल करके सीख के वो भी एजुकेशन है, आगे बढ़ रहे हैं. टीचर्स की कम्युनिटी है, मैं वैसे एक रैंडम सी एग्जांपल्स दे रही हूँ. इतने ज्यादा ग्रुप्स हैं कि बंदे की सोच है. So they are all there to gain knowledge and become better people. When you understand this part, this is very powerful. Creating content will become so easy. जब आप ये समझ लो, आपका काम या आपके क्लाइंट का फेसबुक अकाउंट जो है उसका काम क्या है, आपके क्लाइंट के फेसबुक पेज का काम क्या है, राइट? ठीक है, काम उसका यही होगा कि सर्विस बेचनी है या प्रोडक्ट बेचना है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते. वी हैव टू प्रोवाइड वैल्यू टू आवर ऑडियंस ताकि वो हम पर ट्रस्ट करें, ताकि वो हमसे वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीदें, चाहे वो हमारा प्रोडक्ट है या हमारे क्लाइंट का प्रोडक्ट है, और हम बैक एंड पे अपने क्लाइंट के पेजेस पे काम कर रहे हैं, राइट? आई होप दिस मेक्स सेंस. इफ नॉट, आस्क मी क्वेश्चन. So whenever you will be working on your own social media, or चाहे आपका फ्यूचर का बिजनेस है, or you're helping your client with their social media, क्या करना चाहिए?
first and foremost, you must develop a strategy. اور ادھر ہی being organized آ جاتا ہے. You must develop a strategy. Strategy میں کیا کیا آتا ہے؟ You have to set objectives. Objectives کیا ہے؟ مقصد. کیا مقصد ہے آپ کو؟ آپ کے جو کلائنٹ کا جو فیس بک کا پیج ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ، رائٹ؟ ٹھیک ہے. اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سی ٹارگٹ آڈینس ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ایک درزی کا فیس بک کا پیج ہے تو وہ کس کو ٹارگٹ کرے گا؟ وی کین انسٹنٹلی سی کہ ظاہر ہے موسٹلی عورتیں ہی ہوتی ہیں جو اپنے یا اپنے سب گھر والوں کے کپڑوں کا وہ کرتی ہیں، مینج کرتی ہیں. اور سب سے زیادہ جو ہے نا رش جو ہوگا وہ شاید عید کے دوران رش ہوگا. یہ ٹارگٹ آڈینس ہے. تو عید کن کی ہوتی ہے؟ عید مسلمانوں کی ہے. تو مسلمان عورتیں، ایک تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور عورتیں اور پھر مسلمان عورتیں، وہ بھی کیا بہت بڑی بوڑھی تو ظاہر ہے نہیں جاتی ہیں بازار. تو بہت زیادہ جو بزرگ عورتیں ہیں وہ بھی ہماری ٹارگٹ آڈینس نہیں ہے. Is this making sense؟ اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اپنا ٹارگٹ آڈینس تو بھائی آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ جو آپ کا جو فیس بک کا جو پیج ہے اس کا مقصد کیا ہے، آبجیکٹو کیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کس ٹائپ کی آڈینس کے لیے بنا ہے، رائٹ؟ آپ کے اپنے سوشل میڈیا کے لیے یا آپ کے کلائنٹ کے سوشل میڈیا کے لیے، دونوں کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسٹریٹجی میں کیا آتا ہے؟ یو آلویز نیڈ ٹو اگری آن اے بجٹ. ٹھیک ہے. شروع میں آپ کہو گے $30 مہینے میں یہ کر دوں گا. ایک مہینے کا ٹرائل تو کبھی بھی نہ لیں، صرف میکسیمم 1 ہفتے کا میں ریکمینڈ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اور ان کا تھیم کیا ہے؟ اب جو درزی ہے اب وہ کسی گاڑیوں کی تصویریں تو نہیں دے گا نا. تھیم اس سے مراد ہے میرے. ٹھیک ہے. اور یونیورسٹی ٹائپ کے، اسٹوڈنٹ ٹائپ کے کا مواد بھی ادھر نہیں ہوگا. درزی کے پاس درزی والا مواد ہوگا، رائٹ؟ اور ٹیچرز کے پاس جو ان کی اسٹوڈنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے اس ٹائپ کا مواد ہوگا، وہ کانٹینٹ ہوگا، رائٹ؟ یہ. اور آپ نے کمپیریٹیو انالیسس کرنا ہے. اور یہ میں آگے جا کے آپ کو سمجھاؤں گی کمپیریٹیو انالیسس کرتے کیسے ہیں. بیسیکلی اگر میں ایک ٹیچر ہوں اور میں نے آپ کو ہائر کیا ہے کہ میرا پیج سنبھالو، تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ مجھے اپنے ٹاپ 3 کمپیٹیٹرز کے نام بتائیں. تو میں اپنے علاقے یا اپنے ملک کے جو ٹاپ 3 ایسے گروز ہیں میں ان کے نام آپ کو دے دوں گی کہ ہاں میں ان کو فالو کرتی ہوں، یہ میرا کام بھی ان کی طرح ہی ہے. چاہے وہ بہت بڑے ہوں چاہے وہ چھوٹے ہوں، اٹ ڈزنٹ میٹر. وی جسٹ نیڈ ٹو نو کہ ان کے کمپیٹیٹرز کون ہیں، کیونکہ ہم ان کو اینالائز کریں گے کہ بھئی ایسا کیا ہے جو وہ پوسٹ کرتے ہیں اور ایسے وائرل ہو جاتا ہے. ایسا کیا ہے جس ٹائم پر وہ پوسٹ کرتے ہیں، کس زبان میں وہ پوسٹ کرتے ہیں، کس چیز کو وہ اٹریکٹ کرتے ہیں کہ بس لوگ دھڑا دھڑ جو ہے ان کی پوسٹ کو اتنا زیادہ ویلیو ملتی ہے، اتنی امپورٹنس ملتی ہے. اور پھر فیس بک کا جو الگوریدم ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس اس پیج پہ تو ویلیو ہی ویلیو ہے، اور وہ بہت زیادہ انگیجمنٹ لاتا ہے. سو ظاہر ہے جتنی زیادہ انگیجمنٹ ہے اتنی زیادہ پھر آپ کی یا سروس یا پروڈکٹ سیل ہوتی ہیں. دیٹس سب جو اس کا کام ہے وہ یہی ہے. اوکے. جب آپ ڈیولپ کر لیں اسٹریٹجی تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے سوشل میڈیا گولز کو اسٹیبلش کرنا ہے. آپ پوچھیں گے اپنے کلائنٹ سے بھئی کہ کیا میں ایز اے سوشل میڈیا مارکیٹر آپ کیا کروانا چاہ رہے ہیں؟ وہ شاید بولیں گے بھئی مجھے ٹریفک انکریز کرنی ہے. وہ شاید بولیں کہ مجھے کمیونٹی بلڈ کرنی ہے. وہ شاید کہیں کہ مجھے اپنی ویزیبلٹی بڑھانی ہے. وہ شاید کہیں کہ مجھے سیلز انکریز کرنی ہے، اپنی سیلز بڑھانی ہے. وہ شاید بولیں کہ مجھے اپنا برانڈ اویئرنیس گرو کرنا ہے. کچھ بھی وہ کر دیں وہ جواب وہ دیں گے، لیکن میک شور کہ آپ اس سوال کا جواب آپ لکھو، کیونکہ جو بھی آپ اس کے بعد کرو گے نا وہ اس چیز کو ذہن میں رکھ کے کرو گے کہ گول کیا ہے، ہمارا اینڈ گول کیا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. نیکسٹ ہم کیا کریں گے؟ ہم کریں گے ٹارگٹ مارکیٹ ڈیفائن. تھوڑا سا میں نے اس کو پہلے بھی ٹچ کیا ہے کہ ٹارگٹ مارکیٹ کیا ہے اور
इसको आप कैसे फर्दर डिफाइन करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपके अभी वाले जो कस्टमर्स हैं या आपके क्लाइंट्स के जो करंट कस्टमर्स हैं, वो कौन है? अगर वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है तो ज़ाहिर है स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स की भी एक सर्टेन एज है, और वो स्टूडेंट्स वो वाले नहीं होंगे जो 5वीं जमात वाले होंगे या 10वीं वाले होंगे, वो ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी के लेवल के होंगे। तो वो ना सिर्फ एज फैक्टर आ जाता है उधर, बल्कि जो नॉलेज है या डिग्री भी आ जाती है, उन्होंने कॉलेज पढ़ा होगा तो वो यूनिवर्सिटी तक आएँगे ना। तो वो ये आप नैरो डाउन अपना करंट कस्टमर्स को आप डिफाइन कर रहे हो कि कौन है, ठीक है? फिर आप सोचते हो कि भई आपसे क्यों खरीदेंगे वो कुछ, जो भी आपका कोर्स है, जो आपकी किताब है, ठीक है? वो क्यों आपका या आपके क्लाइंट का ऐसा क्या यूनिक पॉइंट है कि भई लोग धड़ाधड़ आपसे खरीदें, क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी को बेस बना के ही हमने उसी के इर्द-गिर्द हमने कंटेंट बना के उधर जो गोल है कि भई हमने ज़्यादा कोर्सेज़ बेचने हैं, ज़्यादा किताबें बेचनी है, जो भी गोल है, वो उसी से ही हम अचीव कर पाएँगे जब हम एक स्ट्रैटेजी के तहत चल रहे होंगे, जब हमें पता होगा कि हमने किस किस्म की मार्केट को टारगेट करना है, ठीक है? क्या बेनिफिट है? जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसका क्या बेनिफिट है? आपका क्लाइंट जो सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसका फ़ायदा क्या है? कौन who's most likely to buy? फॉर एग्ज़ाम्पल आम सी बड़ी क्लीशेड सी एग्ज़ाम्पल है, लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इस वक़्त। जो औरतों के जो डिज़ाइनर बैग्स होते हैं, हू इज़ मोस्ट लाइकली टू बाय? एक तो वो औरतें होंगी, एक स्पेसिफिक एज की औरतें होंगी, शायद स्पेसिफिक लोकेशन की भी हों, अपने बड़े-बड़े शहरों वाली होंगी, ठीक है? उनका या उनके शौहरों का इनकम लेवल भी एक स्पेसिफिक होगा तो वो अफ़ोर्ड कर पाएँगी, ठीक है? तो या अगर उनका है तो फिर उनका ऑक्यूपेशन क्या है? वो बिज़नेस ओनर्स हैं या वो टीचर्स हैं या वो प्रोफ़ेसर्स हैं या वो क्या? ये सब कुछ आपको ज़हन में रखना होता है, और प्लीज़ ट्रस्ट मी, ये 1-2 दिन का काम नहीं है। ये आप स्लोली सीखोगे और इसको करोगे, लेकिन स्प्रेडशीट जो मैं प्रोवाइड करूँगी उस पर बस आपने एक बार लिख देना है एंड देन यू आर डन, ठीक है? इट बिकम्स ईज़ी। इट मे सीम अ लॉट बट इट डज़ बिकम ईज़ी। आपने कम उनके जो कंपैरेटर्स हैं या कॉम्पिटिशन है, उनको देखना है। उनके पेजेस को देखना है कि भई लोग उनसे ही क्यों खरीदे धड़ाधड़ खरीदे जा रहे हैं? क्या है ऐसा उनके प्रोडक्ट में या उनकी सर्विस में? अगर वो डिज़ाइनर बैग्स हैं तो क्या ऐसे सुर्ख़ाब के पर लगे हुए हैं? मतलब कुछ ना कुछ उनका यूनिक पॉइंट है, इसलिए वो ज़्यादा बिक रहे हैं। तो आपने वो कॉम्पिटिशन को क्लोज़ली जो है ना ऑब्ज़र्व करना है, और ज़ाहिर है इसी से ही आपको कंटेंट के आइडियाज़ भी मिलेंगे आगे चल के। ये जो क्लास है, स्ट्रैटेजी है, कुछ ज़्यादा ही जो है ना लेंथी हो रही है। आई एम गोना एंड टुडेज़ सेशन हियर। कल मैं आपको सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजी, हफ्तों, महीनों और सालों वाली स्ट्रैटेजी दिखाऊँगी। आई हैव अ स्प्रेडशीट, आई हैव वो जो फॉर्म है जो कि आप क्लाइंट्स को भेजोगे कि इसको फिल आउट करो, ताकि आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए जो आपको चाहिए। ठीक है? वो फॉर्म भी बना हुआ है ऑलरेडी, और स्प्रेडशीट भी बनी हुई है जिस पर कंटेंट भी रेडी है, जो कैलेंडर है कि भई इस क्या-क्या आपने पोस्ट करना है, और उसपे एक्स्ट्रा रिसोर्सेज़ भी हैं, और उसके बाद हम पैकेज बनाएँगे अपने ऑफर्स का। मैंने क्या करना है, 30 दिन, अगले 30 दिनों तक एवरी डे मैंने 2 पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी है। अगले 30 दिन एक पोस्ट जो है मैंने, और एक कोट इमेज जो है वो मैंने पोस्ट करना है। ये मैंने सारा इसका वो लिखा हुआ है, सो यू डोंट हैव टू कम अप विद एनीथिंग। इट्स ऑल रिटन देयर एंड आई हैव मेड इट इनटू अ नाइस स्प्रेडशीट, जो कि कल हम इसको कवर करेंगे, बिकॉज़ दैट इज़ इन इटसेल्फ कोई 1 घंटे का ट्रेनिंग सिर्फ उस एक स्प्रेडशीट पर होगी। ठीक है? सो इट्स गोना बी अ लॉट टू इनटेक। आज के लिए बस इतना ही। अंटिल आवर नेक्स्ट सेशन, टेक केयर एंड आई विल सी यू लेटर।